का समर्पित करते हुए आज इस भारतीय बहुजन युवा एकता संघ छितौनी जो ये मंच के माध्यम से यहाँ दूर दराज से लोग आए और इस कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मंच पर बैठे हुए सभी लोग एवं दूर दराज से आए सभी लोगों को, माताएं बहनों को, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सोचने की ये बात है कि ये आज एकता मंच जो तैयार किया गया, एकता मंच जो तैयार किया गया, इसकी क्या जरूरत थी? हम लोगों को यहाँ दूर दराज से आकर के, हम भी एक डॉक्टर के पद पे हैं, हम दवा करते हैं, पूरा दिन थके रहते हैं, लेकिन वहाँ से हमको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? यहाँ तमाम लोग आए, तमाम ये भाई दूसरे जिले से बाम सेब के आए, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इसके बारे में आप लोगों को सोचना होगा। हमारे महापुरुष जितने भी आए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाया, सामाजिक परिवर्तन की बात कही। आज हमारे लोग सामाजिक परिवर्तन के बारे में नहीं सोचते हैं, अपना परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। हमको इनके त्यागों को सोचने की जरूरत है, इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। यहाँ पर तमाम लोग आए और सभी लोगों ने क्या कहा? आपको शिक्षा की तरफ जाने के लिए कहा, आपको एकजुट हो जाने के लिए कहा। इसमें आपको कहीं न कहीं आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कहा। तो हमको सोचने की जरूरत है कि ये हमारे जितने महापुरुष हैं इनके विचारों को पढ़ लिए हैं। बुद्ध ने कहा था, बुद्ध का यही नारा था कि बौद्ध धर्म का क्या पहचान, मानो मानो एक समान। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तमाम हमारे महापुरुष ने कोई शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा का अधिकार दिया, संत गुरुओं ने बराबरी का हक अधिकार दिया। ऐसे में एक समय में जन्मे संत शिरोमणि रविदास जी ने जब ये सामाजिक परिवर्तन की बात रखी थी, तब उस समय इस समाज में उठने बैठने की बातें तो छोड़ दीजिए, लोगों को रास्ता चलने की जगह नहीं मिलती थी हमारे समाज के। तब उन्होंने मानवता की बात कही, बुद्ध की बातों को लेकर उन्होंने कहा, लेकिन इस समाज के लोगों ने नहीं माना, कहा कि तुम तो चमार हो। तो उन्होंने कहा था कि चा से चमड़ा, माँ से मांस, रा से रक्त, सभी के अंदर पाया जाता है, सभी व्यक्ति चमार है। हम भी चाम के, तुम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा, बिना चाम के कौन पुरुष है जो देख परे संसारा। सभी के अंदर जब चमड़ा, मांस, रक्त है, हर व्यक्ति जन्मा हुआ चमार है। लोगों ने उनका विरोध किया कि ये तो इस जात नीच जात में जन्म लेकर के संत की बातें करता है, तमाम जगह गोष्ठी लगाता है। राजा के पास उनको भेजा दिया कि राजा साहब, जो हमको अधिकार था, जो पूजा पाठ करने का हमको अधिकार दिया था, ये उसी के माध्यम से अपने समाज को जागरूक कर रहा है, ये हमारे हक अधिकार को छीन रहा है, इसको सजा दिया जाए। राजा के सामने पेश हुए, तमाम लोग इधर खड़े हुए थे, विद्वान लोग, और संत शिरोमणि रविदास एक तरफ अकेले थे। ऐसे ये घटना नहीं हुई थी, उनको जीवन भर संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। राजा भी तंग आ गया कि आज जो निर्णय है वो निर्णय होकर ही रहेगा। अब आज के बाद में ऊंच नीच छुआछूत की बात कोई नहीं रखेगा। तो लोगों ने कहा कि पहले विद्वान लोग अपनी बातें रखें। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आज संत शिरोमणि रविदास जी बात रखेंगे। राजा ने कहा कि अपनी बात तुम रखो। तो संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि महाराज, जो हम अपनी आंखें बंद करके जो काम करूंगा, इन विद्वान लोगों को अपनी आंखों को खोल कर करना पड़ेगा। तभी लोग हंसने लगे कि ये जो अपने आप को नीच जात का जो अपने आप को विद्वान बनने आया है, जब ये आंख मूंद कर काम कर सकता है, हम लोग तो खुले आंखों से जो चाहेंगे तो कर लेंगे। राजा के सामने तुरंत फुल नोट आया और उस समय यही जारी था, तुरंत लिखा पड़ी हुआ। और उसके बाद में कहा कि तुम जो शर्त रखा है उस शर्त के मुताबिक अपने आंखें बंद करके जो काम करना चाहते वो करो। तो उन्होंने 2 डलिया मोरंग मंगाया। संत रविदास जी ने 2 डलिया मोरंग मंगाया और अपने सामने एक व्यक्ति को लेकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने अपने आंखें बंद करके दोनों डलिया का मोरंग अपने आंख पर ऐसे डालते रहे
और उसके बाद मैं कहा कि हम जो आंख बंद करके जो काम कहा था, आप लोग खुले आंखों से करने के लिए कहा था, तो महाराज अब ये डलिया जो बचा है ये भी तो हम लोग करके दिखाएं। राजा के पैरों पर गिरने लगे कि महाराज ये संत रविदास हमारी जानें निकाल लेना चाहता है, हमारी आंखें फोड़ देना चाहता है, महाराज इससे बचाइए। तो राजा ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं, आपने स्वयं समाज में ये आपने लिख कर दिया है कि जो ये व्यक्ति आंख बंद करके करेगा वो हम आंख खोल करके करेंगे, इसलिए हमारे दरबार में न्याय होगा। तो कहा महाराज हमको माफ करिए। तो उन्होंने कहा हम नहीं माफ करते, ये माफ तो संत रविदास ही कर सकते हैं। संत रविदास को इन्होंने अपने उस समय मेला चलत रहा, तो बताओ उसमें बैठा करके गांव जवान दूर दराज घुमाया और कहा ये महान विद्वान व्यक्ति है, ये महान विद्वान व्यक्ति है, ये सराहनीय का काम किया है। कोई भी जात का व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता है, उसके विवेक विद्वान हो सकते हैं, उसकी शिक्षा विद्वान हो सकता है, उसकी कार्यशैली विद्वान हो सकता है। ये समाज में दूर दराज ये फैला हुआ, आज हमारे लोग अभी भी नीच बने बैठे हुए हैं। समाज में इनको चौराहे पर कहा जाता है कि क्या हम चोर चमार हैं, इन्हीं से हुकारी भराया जाता है, इन्हीं से पहचाना जाता है। लेकिन ये अपने खुलकर नहीं बात कर सकते कि चोर तो चोरी करता है, क्या चोर के साथ आप चमार क्यों जोड़ रहे हैं? भाई चमार जैसे जोड़ रहे हैं, संत शिरोमणि रविदास जी का कंगन तो तुम लोग चुरा लिए थे, फिर चोरी का शब्द हमारे ऊपर क्यों रख रहे हो? लेकिन इनके पूरे कारवां में यही भर दिया गया कि तुम नीच हो। नीच कैसे बनाया गया? हमारा समाज कितना भी अच्छा काम किया, धोबी समाज ने कपड़ा प्रेस करके बरही का कपड़ा उनके जहाँ सड़ा गला उठा करके साफ सुथरा करके प्रेस कर दिया और वो पहन कर चल दिए। हमारा समाज नीचा हो गया। नाई जब ये भालू के तरीके से गए, इनके दाढ़ी बाल काट के इनको हीरो बना दिया, फिर वो व्यक्ति नीचा हो गया। जिस समय धगरिन होती है हमारी माताएं बहनें जागती हैं, इनको उस समाज बुद्ध के जमाने में इनको चमाइन का नाम दिया गया था। चमाइन का मतलब होता है 4 माह के बराबर इनको दर्जा दिया गया था। और उसके बाद में आज इनकी इतनी स्थिति खराब कर दिया कि इन लोगों को अपना काम ही छोड़ना पड़ा। उस समय चमाइन का अर्थ होता था चमाइन का अर्थ होता था कि 4 माह की दर्जा दिया गया था। उस समय जब बच्चा पैदा होता है तो प्रसव पीड़ा से काफी परेशान होती है। उस समय धगरिन जब जाती थी, चमाइन जब जाती थी तो उस बच्चे की देख रेख करती थी, उसकी माँ की देख रेख करती थी, जहाँ तक अपनी दूध भी पिला देती थी। इसलिए इस समाज में बुद्ध के जमाने में इनको चमाइन का दर्जा दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे नालायक आए कि इनके घर में तो अंदर चली गई और जब सबसे लास्ट वाले में बच्चा सबके यहाँ पैदा होता है, बरामदे में किसी के यहाँ नहीं पैदा होता है। अंदर जाके इन्होंने उनके नाक काटे और उनके सेवा कर उनकी घर की साफ सफाई किया। और जिस महिला को इन्होंने लात भर के और खूब सारा वही महिला जब बरही के दिन रंग लगा के आती है और धगरिन को चमाइन को कहती है, साड़ी ऊपर करके कहती चमाइन के धगरिन का दूरिन खनवा दिलो। ये हमारे समाज को ये अच्छा काम करने का परिणाम मिलता है। आज क्या हुआ, हमारा समाज जब ये काम छोड़ दिया तब ये दीदी बन गई, आशा बहू दीदी बन गई। यही समाज हमारा कम पैसा में काम करता था, आज 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार काम कर रहे हैं और उनको जन्म दीदी कहा जाता है। हमारे बगल में जो हम वेटनरी हॉस्पिटल पर रहते हैं, बगल में ह्यूमन का हॉस्पिटल है, वहाँ तमाम जात के लोग हैं। जैसे 6 बजे बच्चा उनका पैदा होना है, 6:05 पर पैदा होगा तो नार काटे खाते वो लोग झगड़ा करते कि हमारे समय में ही बच्चा पैदा है, हम काटा। सोचिए कि वो लोग आज ऊंच बने हैं। हमारे काम को करते करते हमारा समाज कितना भी मेहनत किया, उससे 4 गुना मेहनत किया, लेकिन मिला क्या? इनको नीच कह दिया गया। और नीच जब कहते हैं तब ये लोग उनकी बातों का उत्तर नहीं देते। जब कोई कहा कि भैया इसे कोई लोग कहा थे कि तो भगवान के देनी हुए, ऊंच ना होते तो नीच कैसे होते, और नीच ना होते तो ऊंच कैसे पैदा होते? ये सब पहले के जमाना से चलिए, भगवान पैदा के दिन यह का कोई मिटाए ना पाए। तो उनसे प्रश्न करो कि भैया हमार जो
पिताजी हमें बताए ना कि हमारे साथी हमारा ननियाव हुआ है और हुआ से हमारे माता जी के शादी भा और दोनों लोग के से हम पैदा भेल जो खाना खा ले। ऐसे में उनसे ही पूछो कि भैया दोनों में तुम लोग अकेले पैदा हुए है। तो अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो कह दो जब हमारे में पैदा हुए तो कैसे नोच हुई जो भाई हम 9 महीना पेट में रहे तो 15 महीना में रहे हुए पैदा हुए तो हम मान ली कि ऊंच हुए 5 महीना में पैदा हो गए हुए तो हम मान ली कि ऊंच नीच हुए। कोई ऐसी कोई बात बताइए कि जिस तरीके से हम आपको नीच ऊंच बना दे। जात जो है जात तीसरी में पढ़ा दिया जाता है कि जात कितने प्रकार के होते हैं तो वहाँ जात एक स्त्री पुरुष और उभयलिंग इसके अलावा कोई चीज नहीं बताया जाता कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। मानो 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 एक समान बताया गया यहाँ पर सभी मनुष्य एक बराबर है। किसी मौलाना को बुला लाइए और इसमें बताइए कौन कौन से जात हैं कोई नहीं बता पाएगा। कोई विद्वान पंडित को बुला लाइए कोई नहीं बता पाएगा। पूज भंते जी बैठे हैं कोई नहीं बता पाएगा कि इसमें कौन कौन से जात हैं। जात तो सिर्फ जानवरों में पाया गया। अभी बिल्ली आ जाए तो ये बच्चा कह देगा बिल्ली है, हाथी आ जाए तो हाथी कह देगा ये हाथी है। ऐसे घोड़ा गधा में आपको